हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसके अंदर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं कि सेट, जो हमने पिछली क्लासों में सेट की डेफिनेशन को पढ़ा था, आज हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सबसे पहला देखते हैं हम कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। तो जैसे जैसे जो प्रारंभ हो रहे हैं वो, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए इस क्वेश्चन को, अगर सबका आंसर सेम आए तो ये सेट है। अगर एक दो का भी आंसर डिफरेंट आ गया तो फिर ये सेट नहीं है। अब जैसे स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून और जुलाई, आप किसी से पूछिए सबका आंसर ए आएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अब आप बताइए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली। तो आप अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब कुछ अलग होगा, आप खुद इसका जवाब अलग देंगे, तो ये कोई सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का नाम। तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं अलग जवाब दूंगा, आप खुद इसका अलग जवाब दोगे। जब आपका और मेरा जवाब ही अलग अलग आ रहा है तो फिर ये सेट कैसे हो सकता है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी जो कक्षा है उसके बालकों का संग्रह सेट है, क्योंकि फिक्स है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सेट है, क्योंकि जो फिक्स है वो तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह वो भी फिक्स है। आप किसी से पूछिए कि लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे थे या उनके जो संग्रह है, तो मैं जो बताऊंगा आप भी वही बताओगे। सभी संपूर्णांकों का संग्रह सेट है, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले वर्षों का संग्रह ये भी सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों, सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं, मेरा जवाब अलग है, आपका जवाब अलग है, सेट नहीं है। इतनी सी बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये रहा कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसके अंदर सेट दे रखे, इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन्हीं के सामने इधर कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो एक्स जो दे रखा है उसकी जो आगे जानकारी है कि एक्स एक पूर्णांक है, और तो ए सेट है। हाँ, इसके अंदर एक्स एक पूर्णांक है और वो कितना है, -3 से तो बड़ा है, यानी कि -3 से बड़ा यानी माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 7 से छोटा यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ये लो, ये बनेगा सेट, ये रोस्टर फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, दूसरा वाला कि एक्स के बारे में, एक्स जेड एक्स क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो सेट बी में क्या है, सेट बी में कि 6 से कम प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 6 से कम, 1 2 3 4 और 5। तीसरा वाला लेते हैं, सेट सी है एक्स सद एक्स। अब एक्स की जो जानकारी है वो आगे दे रहे हैं कि एक्स के बारे में बता रहा है, वो एक्स क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 8। तो लिख दो, 2 अंकों की लिखनी है ना, तो 4 और 4, 6 और 3, और 3 और 6, और जैसे कि 5 और, अरे सॉरी 6 और 2, 2 और 6, 5 और 3, 3 और 5, हाँ इनको जोड़ने पर कितना रहा है, 8। 1 और 7 और 7 और 1, इनको जोड़ने पर क्या रहा है, 8। और कोई है एग्जाम्पल आपके हिसाब से बताओ, 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर, बस एक आध और कोई मिल जाए आपको तो लिख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही बन रहा है। तो ये बन गया सेट। उसके बाद में है डी नंबर का, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 को क्या करती है, भाजक, एक ऐसी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 का डिवाइड भी 60 में जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, और 6 का भी, 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 7 का नहीं जाएगा,
और 12 11 13 फिर तो यही है मेरे हिसाब से, ये 3 सेट है। इसके बाद में ई, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन। अब इसके अंदर ओ एक बार और रिपीट हो चुका है, तो सेट के अंदर रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि सेट के अंदर अवयवों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ओ को सिर्फ कितनी बार काउंट करेंगे, एक बार। अगर पहले एक बार ओ लिख लिया तो अब अगली बार ओ नहीं लिखेंगे। एम ई और टी आर पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। वाई, ये बन गया सेट। ए बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो आप इसको ट्राई कीजिए खुद करके। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले तो रोस्टर फॉर्म को सेट, उसका क्या नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब है कि हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 9 12। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको समुच्चय निर्माण फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है, 3 6 9 12। तो एक्स बराबर 3 एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला वाला सेट क्या बन गया कि एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। एक्स बराबर क्या है, 3n है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 रखो 3 आया, 2 रखो 6 आया, 3 रखो 9 आया, 4 रखो 12 आया, 5 रख दिया 15 आ गया। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अगर हमको कहाँ तक चाहिए, 12 तक चाहिए, तो उसमें बाउंडेशन लगा दो कि n का मान 5 कितना है 4, कि n का मान लेस देन 4, बाउंडेशन लग जाएगी इसे। आगे बात समझ, अगर उसको जहाँ तक रोकना है वहाँ रोक दो। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 2 4 8 16 32, ये क्या है। अब इसको करते हैं हम दूसरे वाले को कि एक्स सच दैट एक्स क्या है। अब एक्स के बारे में बताना है इसमें, तो एक्स क्या है इसके अंदर, 2 हाँ तो देखिए इसमें है, हाँ तो एक्स सच दैट, तो एक्स बराबर क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर कितनी है n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ तक लेना है इसको, इस पे बाउंड्स लगाते हैं कि n का मान लेना है हमें, हाँ जैसे 2 की पावर 1 2, ठीक है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, तो n ये लो, ये बन गया। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में से, तो इस पर हमने क्या लगा दी बाउंडेशन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा वाला क्वेश्चन 5 25 125 625, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि x सच दैट x बराबर 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बन गया। उसके बाद में ये वाला 4th नंबर का कि इसको भी लिखेंगे x सच दैट
एक्स बराबर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बन गया सेट। इसके बाद में 5 नंबर वाला, तो एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा ये 5वें नंबर का सेट कैसे बन जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बराबर n की पावर n की पावर 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लो ये बन गया। तो ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।